द पढ़ंतु आईएएस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीक न्यूज में क्या क्या टॉपिक रहा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीक छत्तीसगढ़ में, ठीक है, G20 का सम्मेलन हुआ था, G20 का, उसके बारे में है लास्ट वीक में, उसको देख लेते हैं। जो G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, हम लोग जैसे लास्ट वीक में डिस्कस किए थे, 9 से 10 तारीख को, है ना, सितंबर में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, शिखर समिट G20 का 9 से 10 तारीख को नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में जो G20 का सम्मेलन हुआ है वो 18 और 19 सितंबर को होगा। ठीक है, 18 और 19 सितंबर को कहाँ, नया रायपुर में। ठीक, लास्ट वीक में नया रायपुर में हुआ। ठीक, तो उसी में क्या क्या चीजें हैं कि G20 के चौथे फ्रेमवर्क की वर्किंग ग्रुप मीटिंग 18 सितंबर और 19 सितंबर को हुआ। उसमें दुनिया भर के कितने मेहमान आए थे, लगभग 65 प्रतिनिधि आए हुए थे। ठीक है, 65 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, और उन G20 के जो डेलीगेट्स को उपहार के रूप में बस्तर आर्ट दिया गया। ठीक है, उनको बस्तर आर्ट दिया गया, उनको डेलीगेट्स को उपहार के रूप में। ठीक है, और उनको उपहार के रूप में और क्या क्या दिया गया, उनको उपहार के रूप में और क्या, जो देश का सबसे शुद्ध शहद कहाँ होता है, बस्तर और सरगुजा के वन क्षेत्रों में होता है, उनको भी उनके साथ उपहार के रूप में भी दिया गया। ठीक है, इसके साथ क्या क्या और दिए गए, छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाले एलोवेरा जेल, अश्वगंधा चूर्ण, ठीक है, और ये सारी चीजें इनको भी गिफ्ट में प्रदान की गई। ठीक है, तो जो G20 समिट जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ, नया रायपुर में। कब हुआ, 18 और 19 सितंबर को। तो ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो G20 के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ रायपुर में जंगल सफारी भी घूमने गए थे। ठीक है, इसमें ये 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, जो नेक्स्ट लास्ट वीक में और जो एक टॉपिक जो चर्चा पे रहा वो था महिला समृद्धि सम्मेलन। ठीक है, जो महिला समृद्धि सम्मेलन, ठीक, तो ये महिला समृद्धि सम्मेलन कहां पे हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो ये हुआ भिलाई। ठीक है, भिलाई के जयंती स्टेडियम में। ठीक है, ठीक, कहां हुआ, महिला समृद्धि सम्मेलन भिलाई के जयंती स्टेडियम में। कब हुआ, ये हुआ 21 सितंबर को। ठीक, ये रहा चर्चा में लास्ट वीक। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें उस सम्मेलन में हुआ उसके बारे में भी देख लेते हैं। इस सम्मेलन में महिला स्व सहायता समूहों का, ठीक है, 12.77 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया। ठीक, और महिला उद्यमियों को व्यापार उद्यम हेतु 10 से 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता व विशेष अनुदान। ठीक है, और क्या, राज्य महिला आयोग मद में 5 गुना वृद्धि की गई। ठीक, जिला खनिज न्यास मद के नीति निर्माण में महिलाओं को ग्राम सभाओं में 50% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, और बिहान के अंतर्गत 20 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1.85 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया। ठीक है, तो जो लास्ट वीक में महिला समृद्धि सम्मेलन भिलाई के जयंती स्टेडियम में हुआ वहां पे ये घोषणाएं हुई, और उन्हीं के साथ साथ क्या है, देश में, ठीक है, एक पॉइंट और क्या है, देश में जो महिला पुरुष लिंगानुपात है उसमें छत्तीसगढ़ अव्वल मतलब फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक है, इसकी जो लैंगिक समानता की जो अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम है, और इसको नीति आयोग ने जारी किया है, 2021 के लिए नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट आगे देखते हैं। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि महिला समृद्धि सम्मेलन में, है ना, 1010 महिला समूहों और 285 महिलाओं को दिया गया कितना, 12.01 करोड़ रुपए का ऋण। ठीक है, और अब तक दिया जा चुका है कुल 560 करोड़ 73 लाख रुपए का ऋण दिया जा चुका है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट और एक था कि इसमें राज्य में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू की जाएगी।
ठीक है। इसमें एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट है कि राज्य में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू की जाएगी। ठीक है। और इस महिला समृद्धि सम्मेलन में एक पॉइंट और था कि इसमें छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी विजिट की है। ठीक है। अभी जो महासचिव है कांग्रेस की, वो छत्तीसगढ़ में उस टाइम विजिट की थी प्रियंका गांधी जी ने। ठीक है। ठीक, इसके लिए इतना ही ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट वीक और क्या चीज था न्यूज में कि यूनिसेफ इंडिया, ठीक है, सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागांव जिले का दौरा किया। ठीक है। यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने किस जिले का दौरा किया है? कोंडागांव जिले का, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का दौरा किया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई इंटरनेशनल कमेटी है या वो अगर किसी जगह पे जा रही है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का दौरा किया। तो प्रतिनिधियों ने, है ना, माया मड़ई, ठीक है, एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान और युवोदय कोंडा नगर चैम्प जैसे कार्यक्रमों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कोंडागांव में संचालित यूनिसेफ के कार्यक्रमों का अवलोकन किया और उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन, है ना, एएनएम से टीकाकरण और एनीमिया मुक्त कोंडागांव के कार्यों के बारे में जानकारी ली। तो यूनिसेफ होता क्या? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है। ठीक है। यूनिसेफ का ये मुख्यतः दुनिया भर में बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। क्या काम करती? ये जो संस्था है वो दुनिया भर में बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है। एक यूएन का स्थायी, है ना, सदस्य है। ठीक। यूनिसेफ 1953 में, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बना। ठीक। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के महासभा में 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है। यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। उसको यूएन में, ठीक, 1953 में स्थायी सदस्यता के रूप में लिया गया है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस जिले का दौरा किया? कोंडागांव जिले का, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का दौरा किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और इसमें नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में कितने लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी? 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। तो ये जो विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है ना, ये जो विशेष मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है ना, ये किसी की गंभीर या दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहयोग किया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए, है ना, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है, इसमें पहले 20 लाख रुपए तक की मदद मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। ठीक है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में की थी। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। और ठीक है, इसमें एक ये पॉइंट है कि देश में जल की गुणवत्ता जांच में छत्तीसगढ़ का 18वां स्थान है। ठीक है। जो देश में जल की गुणवत्ता जांच में छत्तीसगढ़ का 18वां स्थान है। ठीक। आगे और देख लेते हैं। ठीक। इसमें क्या है ना, ATL, ठीक है, ATL मैराथन 2022-23 में महासमुंद ने बनाया स्थान। तो कौन से स्थान मिला है महासमुंद को? 75वां स्थान मिला है। ठीक। तो ये जो है, जो ATL मैराथन जो है, ठीक, इसको नीति आयोग और अटल इनोवेशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा करवाया गया था। ठीक। इसमें टोटल कितने 12,000 प्रोजेक्ट्स जो थे वो सेलेक्ट हुए थे। उसमें से, ठीक है, 400 टॉप प्रोजेक्ट में महासमुंद के, ठीक है, महासमुंद के स्कूल का एक प्रोजेक्ट भी था। उसको ओवरऑल कितना रैंक आया? 75 रैंक आया है। ठीक है। तो जो अटल मैराथन है ना, ATL मैराथन 2022-23 में, ये जिसको कंडक्ट कौन करवाया था? नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल 12,000 प्रोजेक्ट्स इसमें लगे, मतलब शामिल किए गए थे। उसमें से 75th रैंक किसको आया है? महासमुंद में, है ना, महासमुंद के स्कूल को आया है। ठीक है।
ये आशीबाई, ठीक है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंदपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जो सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो अभी जो आयु थी वो 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 65 वर्ष। मतलब जो रिटायरमेंट की आयु है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जो रिटायरमेंट की आयु है वो 62 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई है। और एक पॉइंट क्या है कि कार्यकर्ताओं के 50% रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती करने की बात कही गई है। ठीक है, और भर्ती के लिए सहायिकाओं के जो 10 वर्ष का अनुभव को कम करके कितना वर्ष कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज इसमें है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक, अब है चक्रधर। ठीक है, चक्रधर समारोह में दिखेगी छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक। ठीक है, तो ये चक्रधर समारोह, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो ये महाराजा चक्रधर के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, अभी ये 19 से 21 सितंबर तक आयोजन हुआ है। ठीक है, कहाँ आयोजन होता है, रायगढ़ में। ठीक है, कहाँ होता है, रायगढ़ में। ठीक, तो ये क्या चीज का आयोजन है, ये गायन वादन और नृत्य के आयोजन होता है। ठीक है, और ये कौन से क्रम का आयोजन है, चक्रधर समारोह 38वें क्रम का आयोजन है। ठीक है, ये आयोजन है ये गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आयोजन क्या होता है, जो गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होता है। इस बार गणेश चतुर्थी कौन से तारीख को स्टार्ट हुआ है, 19 सितंबर को, इसलिए 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ। ये 3 दिन का आयोजन है, 19 से 21 सितंबर तक का। ठीक है, ये राजा चक्रधर जो है बहुत अच्छे तबला वादक थे, ये है ना, तबला वादक थे। ठीक, इनके सम्मान में राज्य अलंकरण का भी पुरस्कार दिया जाता है, जो संगीत और नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि जो चक्रधर समारोह है वो कौन से क्रम का है, 38वें क्रम का है। कहाँ होता है, रायगढ़ में होता है। ठीक है, और राज्य अलंकरण में संगीत, है ना, और नृत्य के क्षेत्र में इसमें राज्य का अलंकरण या राज्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इंडिया से भी देख लेते हैं थोड़ा। जो लास्ट वीक क्या है कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो जो पुराना संसद भवन था ना, उसको क्या नाम दिया गया, संविधान सदन का नाम दिया गया। ठीक है, जो पुराना जो संसद भवन है नई दिल्ली में, वो अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो जो इसकी जो वास्तुकार थे वो कौन थे, एडविन, है ना, लुटियंस और बेकर द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था, 1921 से 1927 के बीच किया गया था। ठीक है, ये आजादी से पहले का एक निर्माण है। ठीक है, इसमें और क्या था कि जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में इसको खोला गया था। ठीक, भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया, और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। कब से अपने अधिकार में लिया था, 1950 के बाद। ठीक है, संविधान 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो जो पुराना संसद भवन नई दिल्ली में जो है, ठीक है, वो अब किस नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन के नाम से। ठीक है, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुराने भवन से अब नए संसद भवन में, ठीक है, वो संसद शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये कौन से तारीख को हुआ, गणेश चतुर्थी यानी 19 तारीख को ये लोग शिफ्ट किए। ठीक है, नए संसद भवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नए संसद भवन में विशेष सत्र का बुलाया गया था इस बार 18 से 22 तारीख को।
ठीक है, जिसमें से 18 तारीख को पुराने संसद भवन में कार्यवाही शुरू की गई थी और उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में उसको मतलब वहां पे नए संसद भवन में कार्यकाज को शुरू किया गया था और वहां सबसे पहले एक विधेयक पास किया गया। ठीक है, तो उसमें कौन सा संविधान संशोधन, 128वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, कौन सा विधेयक पास किया गया, 128वां संविधान संशोधक विधेयक। ठीक, उसका नाम क्या है, नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, जो विशेष सत्र बुलाया गया वो 18 से 22 सितंबर के लिए बुलाया गया था। ठीक है, 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में आखिरी बार वहां पे ठीक है काम हुआ या है ना, संसद बैठक हुई और उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश किया गया। ठीक है, और इस दिन ठीक है इस बिल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, इस पे चर्चा की गई। तो लोकसभा ने संविधान के 128वें संविधान संशोधक विधेयक की मंजूरी दी है। इसमें महिलाओं को ठीक है, महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान है। ठीक है, इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ठीक है, लास्ट वीक ये भी चर्चा में रहा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो ये जो बिल है वो महिला आरक्षण के लिए था, जो पहले लोकसभा फिर उसके बाद राज्यसभा से पास किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें और क्या इंपॉर्टेंट दूसरा चीज आ रहा है कि जो कर्नाटक के होलसाय मंदिर का समूह जो है, होलसाय मंदिर समूह जो उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि जो कर्नाटक किस जगह, कर्नाटक के होलसाय मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कर्नाटक के बेलूर है ना, हलेबिंदु और सोमनाथपुर में स्थित होलसाय मंदिर समूह ठीक है भारत के यूनेस्को के 42वें विश्व धरोहर का स्थल बन गया है। कौन से क्रम का बना है, 42वें विश्व धरोहर का क्रम बना है। कहाँ का, कर्नाटक का है ना, होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह भारत के यूनेस्को के 42वें विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो यूनेस्को जो है उसका क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ठीक है, जो होलसाय मंदिर जो है उसका निर्माण कब हुआ था, 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। ठीक है, ये मंदिर अपने भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज एक खेल से कि भारतीय युवा पहलवान अंतिम पंघल ठीक है, अंतिम पंघल ने कहा सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जो भारतीय युवा पहलवान है कौन, अंतिम पंघल। कहां, सर्बिया में क्या हो रहा है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें महिलाओं के 53 किलो वर्ग ग्राम में कांस्य पदक जीता है। तो भारत के लिए पेरिस ओलंपिक है ना 2024 का कोटा भी हासिल करते हुए 19 वर्षीय अंतिम पंघल ने कांस्य पदक मुकाबले में ठीक है 2 बार यूरोपीय चैंपियन किसको, एम्मा जोना डेनिस को हराकर ठीक है कांस्य पदक जीता है। ये मौजूदा संस्करण में भारत का पहला पदक है। ठीक है, मौजूदा संस्करण में भारत का पहला पदक है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका की चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, अब इस जो बुकर लिस्ट वाले में 8 वर्षों में पहली बार पुरुष लेखकों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, जो बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा कब होगी, 26 नवंबर को होगी। ठीक है, जो बुकर पुरस्कार है 2023 के लिए उसके विजेताओं की घोषणा कब होगी, 26 नवंबर को होगी। ठीक है, पिछले साल यह अवार्ड किसको, श्रीलंकाई लेखक है ना सेहान की करुणा तिलका की पुस्तक किसको, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा
को दी गई थी। कौन सी बुक को मिला था लास्ट ईयर का बुकर पुरस्कार? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, इसको लास्ट ईयर का बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आए थे इस वीक में, उसको देख लेते हैं। तो 16 सितंबर को क्या था? विश्व ओजोन दिवस था। ठीक है, और विश्व अल्जाइमर दिवस कब था? 21 सितंबर को। और अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस भी कब था? 21 सितंबर को। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, मिक्स है इंडिया और छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की किस खिलाड़ी ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियन 2023 में कांस्य पदक जीता और पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो ऑप्शन देखिए, विनेश फोगाट, अंतिम पंघल या मीनू कुमारी या प्रिया फोगाट ने। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की, है ना, खिलाड़ी, किस खिलाड़ी ने? अंतिम पंघल, ऑप्शन बी अंतिम पंघल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 सीटों आरक्षित करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विधेयक पारित किया है। तो ऑप्शन देखिए, ए नारी शक्ति वंदन विधेयक, या बी नारी वंदन विधेयक, सी नारी शक्ति विधेयक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसका ए नारी शक्ति वंदन विधेयक। ठीक है, ये अभी नए संसद भवन में इसको पारित किया गया है। ठीक है, नए संसद भवन में इसको पारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ठीक, क्या क्वेश्चन है? भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, सौम्या स्वामीनाथन, बी चेतना मारू, सी प्रीति बाथम, या डी कृतिका खेर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? बी चेतना मारू। ठीक है, बी चेतना मारू को, ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में कहां हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में कहां हुआ? ऑप्शन देखिए, ए रायपुर, बी भिलाई, सी बिलासपुर, या डी जगदलपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी भिलाई में। ठीक है, भिलाई के जयंती स्टेडियम में। ठीक है, कब? 21 सितंबर को। ठीक, महिला समृद्धि सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब कितने लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? ठीक है, तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन देखिए, ए 20 लाख, बी 25 लाख, सी 30 लाख, या डी 35 लाख रुपए। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? बी 25 लाख रुपए। ठीक है, पहले कितना था? 20 लाख, अब उसको बढ़ा के कितने रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है? 25 लाख रुपए की। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यूनिसेफ भारत सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के किस जिले का दौरा किया है? ऑप्शन देखिए, जगदलपुर, कोंडागांव, बिलासपुर, या रायगढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोंडागांव। ठीक, ऑप्शन बी कोंडागांव। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक, ऑप्शन देखिए, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, या 22 सितंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत के किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया जा रहा है? ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह कौन से क्रम का था? ठीक है, हाल ही में आयोजित
चक्रधर समारोह कौन से क्रम का था, ठीक है, कौन से क्रम का था। तो ये अभी 38वें क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित किया गया। कब से? 19 तारीख से, 19 से 21 सितंबर के बीच में, ठीक है। चलिए इस वीक के लिए इतने रखते हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको हमारे सोशल मीडिया में भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको वहां से इसके वीडियोस और पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक। इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको फ्री सेक्शन में सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और उसमें कुछ पेड कोर्सेज भी रनिंग है, उसकी सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस हैं वो छत्तीसगढ़ में रायपुर में सुंदर नगर में अभी चल रही है। तो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप इन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके भी मिल सकते हैं। इस वीक के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।